पाक चीन ताल्लुकात में नई पेशरफ्त, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। बीजिंग इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म मुलाकात में ज्वाइंट एक्शन प्लान पर इत्तेफाक। सीपैक फेज 2 समेत 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर भी इत्तेफाक। ML1 कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द ऑपरेशनल होने पर जोर। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममंसब ली कीचियान से मुलाकात का एलामिया जारी। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पाना बॉन्ड्स जारी करेगा। $8 अरब से जायद के ज्वाइंट वेंचर और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत अहम संग मील करार दे दिया। मुलाकात में आइंदा साल सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली। बीजिंग से इस्लामाबाद तक इक़्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च करेंगे। मंजिल पर पहुंचने तक आराम से नहीं बैठेंगे, मकासद हासिल करके रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। बीजिंग में दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने में चीन का अहम किरदार है। चीनी कंपनियों ने सीपैक के तहत पाकिस्तान में $33 अरब की सरमायाकारी की। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद सीपैक मंसूबे में तातुल आया। तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम दोबारा मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज हम सीपैक 2 का आगाज करने जा रहे हैं। सीपैक की बदौलत ही पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उनकी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। चीन की फौजी ताकत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस 21 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। $4 अरब की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मुल्तान में शेरशाह ब्रिज और हैद मोहम्मद वाला पर शदीद दबाव बरकरार। अगले 24 घंटे अहम करार। शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया, बस्ती खोखरा मुतासर, लोग घरों की छतों पर महसूर। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन। जमींदारा बंद में पड़ने वाला शिगाफ पुर कर दिया गया। भारत में से दूसरा बड़ा रैला आने पर दरिया चिनाब में तुग़यानी। पानी की सतह बुलंद होने पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाह बंद टूटने की सूरत में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का राबिता मुनक़ता हो जाएगा। अकबर बंद, चिनाब चौक पर भी पानी की सतह बुलंद। चनियोर के मकाम पर 5 लाख का रैला गुजरने का इम्कान। सरगोधा, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और मंडी बहाउद्दीन को खतरात। मुजफ्फरगढ़ में सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। झंग में सैलाब से 274 देहात मुतासर। 3 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। सैलाब मुतासरीन का खाने पीने और मवेशियों के लिए चारे के फुकदान का शिकवा। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। डीसी बंद टूट गया। सैलाबी पानी से शहर डूब गया। ज़िले इंतजामिया गायब। नाला भिंडर, नाला भिम्बर समेत 6 बरसाती नालों में तुग़यानी। 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मकानों और दुकानों में 5 से 6 फीट तक पानी जमा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर भी पानी ही पानी। अर्बन फ्लडिंग के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जाम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जेल में बारिश का पानी दाखिल होने पर कैदियों को लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट और गुजरावाला में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। भारत की फिर से आबी जा रही है। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। कसूर के करीब 20 बस्तियां ज़ेर-ए-आब। कमालपुरा बस्ती में 7 से 8 फीट पानी जमा। लोगों की माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर नकल मकानी। कसूर में सांधा निज़ाम के हिफाजती बंद से पानी रिसने लगा। बंद बचाने के लिए महकमा आबपाशी और पाक फौज के इंजीनियर्स मौजूद। कहरोड़ पक्का, लोधरा, विहाड़ी, चिश्तियां, मिंचनाबाद और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। पानी के तेज बहाव के बायस बहावल नगर में आरजी बंद टूट गया। माड़ी मियां साहब का इलाका बस्ती आराइयां शदीद मुतासिर। बहावलपुर में पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव और तबाही। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेर-ए-आब आ गया।
सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। सैलाब मुतासरीन की बहाली में महीनों लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से मजमूई अमवात की तादाद 46 हो गई है। DGPDM में इरफान काठिया कहते हैं कि रिलीफ कैंपों में गरीब लोग मौजूद हैं। सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासर, कैंपों में 30,000 अफराद मौजूद हैं। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजाजात मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों से 14,96,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। कादराबाद के मकाम पर चनाब का पानी दोबारा से मुतासरा इलाकों में जाएगा। जंग पहुंचने पर चनाब का पानी मजीद परेशानी का सबब बनेगा। दरियाए सतलुज में हाई फ्लड की सूरत हाल है। 13 लाख एकड़ जमीन ज़ेरे आबाई है, जिसमें फसलों को नुकसान पहुंचा। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड है। बल्लुकी पर पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक। जसड़ के मकाम पर 82,000 क्यूसेक तक आ गया। रावी साइफन पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। शेखपुरा के करीब शरखपुर के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब, घर और फसलें पानी में डूब गईं। चीचावतनी में सैकड़ों मकानात ज़मीं बोस। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कमालिया, तलम्बा, पीर महल और दीगर इलाके भी पानी में डूब गए। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही, फसलें और घर तबाह। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके चोंग में रिलीफ कैंप्स का दौरा। मरियम नवाज रिलीफ कैंप में बने आरजी क्लासरूम में चली गईं, बच्चों से बातचीत की, तहाइफ भी तकसीम किए। कैंप में मौजूद ख्वातीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग। फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन को मुकम्मल सहूलियात देने की हिदायत। कश्मीर में दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 48 घंटों में पंजन से रेला गुद्दू बैराज पर पहुंचेगा। कोटली बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 24 घंटों में 18,000 क्यूसेक पानी की कमी। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,000, जबकि इखराज 9,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। NDMA ने आज पंजन में रेले जमा होने से खबरदार कर दिया। कहा, पंजाब से जाने वाले सैलाबी रेले पंजन पहुंचना शुरू हो गए। तीनों दरियाओं के रेलों से पंजन पर शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल वाले इलाकों में जिले इंतजामिया और पाक फौज के दस्ते तैनात। सिंध में जितना सैलाबी पानी आने का खदशा था, पानी उससे कम है। लगता है हमें कहीं कट नहीं लगाना पड़ेगा। सिंध हुकूमत फिर भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। अभी तक वफाकी हुकूमत या NDMA से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन का फ्लड इमरजेंसी सेल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अब तक सूरत हाल ज्यादा तशवीशनाक नहीं है। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में कायम सैलाब मुतासरीन कैंपों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। आसिफा भुट्टो को मुतासरीन के रहन सहन, इलाज मुआलजे, खुराक और दीगर सहूलियात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आज पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान कहते हैं, पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर शदीद गमज़दा हैं। सैलाब में 400 जाने गईं, 15 लाख अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुक्काम को सराहा। कहा कि गमज़दा खानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। उधर बरतानिया का सिंध के लिए इजाफी 45 करोड़ रुपए से जायद की सैलाबी इमदाद का ऐलान। मजमूई इंसानी हमदर्दी की इमदाद 95.8 करोड़ रुपए हो गई। जमीन लरज उठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में जल्जला। अवाम में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। पेशावर, एबटाबाद, सवाबी, बाजोड़, सवात, शांगला, बुनेर, दीर लोयर और बटगराब में भी जल्जले के झटके। कोटली, भिम्बर और मुजफ्फराबाद में भी जल्जला। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड और गहराई
111 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान के हिंदुकुश रीजन में था। पंजाब में गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पैराफोर्स के SDOs को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सदेबाब के लिए ख़ुसूसी इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में बड़े पैमाने पर फैसले। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे का बैग 1810 रुपये से जायद नहीं बढ़ना चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चीनी की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमती नाकाम पॉलिसियों से हुआ। मिल मालिकान को रोजाना अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। हुकूमती पॉलिसी और कारोबार में तसाद खराबी पैदा करता है। पूरी काबीना मिलकर चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती तो क्या करेगी। बानी PTI के भांजे शहरेज खान कोट लखपत जेल से रिहा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज 9 मई के केस में जमानत मंजूर की थी। हलीमा खान के बेटे की रिहाई की रोबकार आज जमा कराई गई। आइन का दिफा करना हमारे हल्फ का हिस्सा है। ये किसी पर एहसान नहीं, अल्लाह के नाम पर लिए गए अहद का जवाब अल्लाह ही को देना है। वकला तहरीक में 90 लोगों ने अपनी जानें दी। हम उनका भी कर्ज नहीं उतार सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह का कराची में सेमिनार से खिताब। बोले कि आइन की बुनियाद यह है कि हक़ हुक्मरानी अवाम का है। जो अवामी नुमाइंदे हों वो साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएँ, लेकिन आज तक ये हमारा ख्वाब है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस खतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। मुल्क में सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि जजेस के फैसले को गैर रस्मी मुशावरत से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। असद कैसर बोले कि अगर यही इदारा इंसाफ ना दे तो आवाम मायूस होकर कहाँ जाएगी। जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। लाकानूनियत के निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कतर का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कतरी और सियासी और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें स्ट्रैटेजिक दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहाता किया। दिफा और सलामती के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकातों में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कतर के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात और दिफाई ताउन के नए पहलुओं पर गौर। कतरी क़यादत का खित्ते में पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ पेशा वराना खिदमात को सराहा गया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क फ़ज़ाइया के सरबराह, नायब वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम मिले। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। कौमी असम्बली की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशस्तों पर इलेक्शन मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा जारी। NH 66 वज़ीराबाद, NH 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में इलेक्शंस नहीं होंगे। इन हल्कों में इलेक्शंस 18 सितंबर और 5 अक्टूबर को शेड्यूल थे। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मसाजिद को सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नात ख्वानी का एहतमाम। यमन के दारुल हुकूमत सना में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। शहर में सब्ज रोशनियों की बहार। रात भर शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाता रहा। पाकिस्तान से मुल्की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। शारजा में UAE को 31 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को मुकर्ररा 20 ओवर्स में जीत के लिए 172 रन का हदफ दिया। फखर जमान
44 गेंदों पर 77 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 37 रन बनाए। दोनों ने 80 रन पर 5 विकेट्स गिरने के बाद टीम को संभाला दिया और 91 रन की पार्टनरशिप कायम की। जवाब में यूएई की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 140 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की। सीरीज का फाइनल इतवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खेला जाएगा।